गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने रसखान जी के दो सवैयों का आपको अर्थ बता दिया था। आज मैं आपको रसखान जी के तीसरे सवैये का अर्थ बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रसखान जी श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य देवता मानते थे। उन दोनों सवैयों में उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया। यह जो उनका तीसरा सवैया है, इसमें उन्होंने गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कितना अधिक प्रेम करती हैं यह बताया है। दो गोपियाँ आपस में बातें कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण जी की बहुत याद आती है, तुम एक काम करो, श्री कृष्ण जी के जैसा रूप धारण कर लो। तो एक सखी दूसरी सखी की बात मानकर क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहरोगी। वो कहती है कि मोर पंख, श्री कृष्ण जी मोर पंख धारण करते हैं, कि तुम अपने सिर पर मोर पखा, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर का पंख भी क्या करूँगी, धारण कर लूँगी, रख लूँगी। गुंज की माला गले पहनूंगी। गुंज की माला एक प्रकार की माला होती है जिसे केवल श्री कृष्ण जी ही पहनते हैं, और तुम्हारे कहने से मैं वो माला भी गले पहन लूँगी। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, और ओढ़कर पीताम्बर पीला वस्त्र, ले लकुटी लाठी लेकर, बन गोधन ग्वाला बनकर संग फिरूंगी, ग्वालों के संग गायों को चराती हुई घूमूंगी। अब यहाँ पर पीला वस्त्र इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण जी को पीताम्बर भी कहा गया है, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब मैं यह सब क्यों करूंगी, भाव तो मोरो, रसखान जी कह रहे हैं गोपियों को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है, श्री कृष्ण जी से बहुत अधिक प्रेम करती है। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने से मैं यह सब नाटक भी करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा धरी अधरा न धरूंगी। और कहती है कि मैं तुम्हारे कहने से सब चीज़ें करूंगी, मोर पंख भी सिर पर धारण करूंगी, कुंज की माला भी गले में पहनूंगी, पीला वस्त्र पहनूंगी, और ग्वालों के संग गाय को भी चराती हुई घूमूंगी। क्योंकि मैं ये सब नाटक इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु या मुरली मुरलीधर की, परंतु जो मुरलीधर है, मुरलीधर कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची है। मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगे, परंतु मैं उनके द्वारा धारण की हुई प्रत्येक वस्तु को धारण कर लूँगी, परंतु मैं उस मुरली को धारण नहीं करूँगी, क्योंकि गोपियों का मानना था कि मुरली के कारण ही श्री कृष्ण जी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि हम मुरली को धारण नहीं करेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे, मुरली हाथ में लेंगे, परंतु उसे धारण नहीं करेंगे। चौथा सवैया, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद ही बजे। अब तीसरे सवैये में गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो बड़ी मधुर ध्वनि बजाते हैं मुरली की, तो जब श्री कृष्ण जी मुरली की ध्वनि बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर उसे सुनने का प्रयास नहीं करूँगी। काननी दे उंगली रहीबो, मैं, अब वो ऐसा क्यों कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी इतनी मधुर ध्वनि में मुरली बजाते हैं कि गोपियों को अपना वश में नहीं रहता, और वो जहाँ मुरली बजाते हैं वहीं उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। अब वो आगे कह रही हैं, चाहे श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की मोहन तान को महल पर चढ़कर बजाएं या कहीं भी बजाएं, हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तेरी कहा सिगरो ब्रजलोकानी, तेरी कहा, चाहे हमें
ब्रज के लोग कितना भी समझाएं, यदि हमने वे एक बार वह मुरली की धुन सुन ली, काली कोहू कितना समझाए, ब्रज के लोग हमें कितना भी समझा ले, यदि हमने एक बार वह मुरली की धुन सुन ली तो हम पर रुका नहीं जाएगा और हम श्री कृष्ण जी की उस मुरली की धुन में वशीभूत होकर वहाँ पर चले जाएंगे। मायरी वाके मुख की मुस्कानी। अब गोपियाँ अपने मात से कहती हैं कि हे माँ, जो श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कान है इतनी मधुर है, इतनी मनमोहक है, और वो इतनी मधुर ध्वनि बजाते हैं मुरली से, संभाली न जाहे न जाहे न जाहे, हमसे वह संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, और हम उनके प्रेम में वशीभूत होकर उनके पास पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।